हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। संत कुमार चक्रवर्ती तो और आश्चर्य में पड़ गए। क्यों ब्राह्मणों, मेरा रूप सुंदर नहीं लगा आपको? ऐसी क्या बात है? ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, वो रूप और रूप अब नहीं है। वो जो रूप था वो और ही था, कोमल काया, अब अमृत तुल्य, अब विश्व रूप हो गया है। उन्हें अवधि ज्ञान में देखा। राजा हैरान हो गया कि मेरा ये इतना रूप सुंदर बाहर में, अब मेरा अमृत तुल्य रूप विश्व तुल्य हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, आप एक थूकदानी लाओ, अपना जो थूक उसमें डालो, उसमें देखो कैसा रूप लगता है। तो उन्होंने ऐसा किया चक्रवर्ती ने, तो देखा कि जैसा ही उन्होंने थूका उसमें कीड़े कुलबुलाने लग गए। ऐसा रूप चक्रवर्ती की काया, वो जो अमृत तुल्य थी, वो विस्मय हो गई। विनाशी अशुचि में काया को ऐसा प्रपंच देखकर संत कुमार चक्रवर्ती ने सोचा, ये मेरा शरीर, मैं इतना सुंदर जो देवों में प्रशंसा करता था, ये संसार तो कुछ भी नहीं, ये मेरी काया, इस पर मैं इतराता था, लोग प्रशंसा करते थे। देख करके देव चले गए। कहने लगे, नहीं राजन, वो स्थिति अलग थी, अलग है। आपका शरीर जो अमृत तुल्य थे और विश्व तुल्य बन गया है, इसमें बहुत बैठ जाए हैं। और जैसे ही वो उन्होंने थूका, मक्खी बैठी, वो भी परम धाम को प्राप्त हो गई। ये कहकर देव तो चले गए। ब्राह्मण का रूप था उनका बनाया, राज्य को वैराग हो गया और वो सब छोड़ करके 6 खंड का राज्य क्या बन गए? साधु बन गए। वैराग्य आ गया, ऐसा वैराग्य आ गया कि ये शरीर है सत्य का शरीर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अब वो संत कुमार चक्रवर्ती ना रह करके एक साधु, उच्च कोटि का साधु तपस्वी बन करके जंगलों में विहार करता है। उन्होंने देखा, इंद्र ने, कि अब परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये साधु अच्छी तरह पालन कर रहा है। एक देव वैद्य का रूप बन करके, डॉक्टर का रूप बन करके उनके पास आया कि देखो राजन, तुम्हारे शरीर में बहुत रोग पैदा हो गए हैं, कोढ़ पैदा हो गया है, मेरे पास दवा है, ये दवा आप लगाओगे तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। उस संत कुमार साधु ने कहा कि वैद्य, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मेरा जो कर्म रोग है, जो कर्म लगे हैं मेरे, उसको मिटा दो, ये तो मैं अभी मिटा देता हूँ। ये दवाई जो आप औषधि देती हो, कहते ये औषधि ले लो और आपका रोग ठीक हो जाएगा, कहते ये तो मैं अभी मिटा देता हूँ। उन्होंने क्या किया, अपना ही हाथ लिया और जिह्वा पर लगाया, थूका और यहाँ ऐसे मला, तो देखा उसकी काया कैसी हो गई? कंचन जैसी काया हो गई, रोग बिल्कुल ठीक हो गया। ये कहते मेरे पर शक्ति है, मैं बस लब्धि है। ऐसे तपस्वियों की लब्धि होती थी तो वो ठीक कर देते थे, कहते मैं ये भी ठीक कर देता हूँ। काया वैसी की वैसी हो गई। तो उन्होंने कहा, मुझे कर्म रोग मेरे जो लगे हैं वो ठीक करो। देव तो देव था, वैद्य तो देव था, बना के आया, वो अपना रूप प्रकट किया। राजन, हम तो परीक्षा लेने आए थे आपकी, आप तो सचमुच महान हैं, आपने इतनी साधना की है, आप महान हो। नतमस्तक करके, प्रणाम करके, नमन करके वो देवलोकों में चला गया। कहते हैं साधु बनने के बाद वो रोग कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक वो रोग रहा संत कुमार साधु को। उसके बाद निरोगी हो गए और केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष पधारे। ऐसी वेदना भी आती है
और उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। देव भी दवाई दे रहे थे ब्राह्मण का, वैद्य का रूप बन करके कि ये दवाई खा लो, ले लगा लो और ठीक हो जाएगी। तो हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे शरीर पर संत कुमार चक्रवर्ती ने अशुचि भावना भाते हुए, इतना सुंदर शरीर, हमारा तो कुछ भी नहीं। राजा महाराजा वो चक्रवर्ती थे, 6 खंड के राजा थे, उनके हुक्म के अनुसार हजारों हजार लोग देव खड़े रहते थे। सत्य देखा कि शरीर नश्वर है, अशुचि भरा है, सार यही है। उन्होंने देह को तपाया और रोग भी रहे, 700 वर्ष तक रोग रहे, पर कोई दवाई नहीं की और अपनी आत्मा को शुद्ध करते करते अंत में मोक्ष चले गए। ये अशुचि भावना है। आप भी और मैं भी चिंतन करूं। मैं आपको यहाँ केवल उपदेश देने नहीं आया कि आप अपने देह के बारे सोचो। हम सब सोचें ये शरीर है क्या। हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मा और शरीर भेद विज्ञान करो। देह अलग है, आत्मा अलग है। देह जो सप्त धातुओं से बना है, देखो आपकी देह कितना अशुचि भरा है। मांस, मज्जा, रक्त, सोने, ढकार, सब कुछ। जरा सा खाना खाओ पचता नहीं, उल्टी आती है, वो देख नहीं पाते, बदबू आ जाती है। इस शरीर को अपना मत मानना। आज तक हमने क्या माना? इस शरीर को अपना माना। शरीर आपका हुआ, कब बीमारी आ जाए, कब आदि व्याधि आ जाए, कब वियोग आ जाए, कब मौत का झटका आ जाए, कब यमरूज आ जाए, कोई पता नहीं। अनंत काल में, अनंत योनियों में हमने शरीर को महत्व दे करके कर्म बांधे हैं। अब शरीर को क्या समझो? एक खाल समझो। और ये शरीर एक साधन है कर्म खपाने का, कर्म रचना करने का। देह को तपा करके आत्मा जो भीतर है देह के, उसका चिंतन करो, मनन करो, साधना करो, ध्यान करो। 24 घंटे में कुछ समय 2 घंटे अपने लिए देना चाहिए और शरीर को तपाना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए। देखो किसान कितनी मेहनत करता है अन्न पैदा करने के लिए। बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, सब सहन करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा समय देह को तपाएं और देह से सार ग्रहण करें और आत्मा का रमन, आत्मचिंतन का ध्यान करते रहें, फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। 2 तत्व आप चिंतन करो। एक तत्व जो देह है, जो जड़ है, जिसका आकार है, जो दिखाई देती है, जिस पर हमेशा हमेशा आप उसकी रक्षा करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। इस देह के भीतर एक आत्म तत्व है। वो ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है, सुखमयी है, शक्तिमयी है। उसका चिंतन करो, उसका रमन करो। इस देह में रहते हुए वो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। भीतर शांत मौन हो जाए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। तुम मात्र मात्र आत्मा हो, जिसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है।
उसका चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, सोचो। भीतर के मौन को घटने दो। मन भूत और भविष्य में लेके जाता है। इस वर्तमान क्षण को महत्व दो। वर्तमान क्षण में तुम हो। अशुचि भरा देह में एक शुद्ध निर्मल पवित्र आत्मा, वो तुम हो। ये आत्मा ही परमात्मा का रूप लेगी। आज तक जीव अपने को भूल गया। निज को जान, निज को पहचान, निज में उतर जा। अपने को जानकर, मानकर, स्वीकार कर, श्रद्धा कर, अपने में उतर जाओ। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होय। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब साहुनं। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संते। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम,
केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणं दुःखहरणं जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।